दोस्तों, क्या आपको कोई ऐसी नशे की लत पड़ चुकी है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं? आपको पता है कि वो नशे की लत आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके रिश्तों के लिए सही नहीं है। आप उस नशे की लत को छोड़ने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आपको परिणाम नहीं मिल रहे। आप उस नशे की लत को छोड़ नहीं पा रहे। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा नशे में रहता है और आप चाहते हैं कि वो अपने नशे से बाहर आए, उसके लिए भी आप प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी उस नशे को छोड़ नहीं पा रहा। दोस्तों, जब बात आती है नशे को छोड़ने की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम हमारी व्हील पावर को यूज़ करते हैं। हम हमारी व्हील पावर को यूज़ करके हम उस नशे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम असफल हो जाते हैं। दोस्तों, जब हम व्हील पावर को यूज़ करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। हम व्हील पावर को यूज़ करके किसी भी नशे की लत को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो हमारी आदतें होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी होती है और वहीं से वो ड्राइव होती है। जो व्हील पावर हम यूज़ करते हैं वो है कॉन्शियस एफर्ट। जब हम कॉन्शियस एफर्ट लगाते हैं जो चीज़ों के लिए, जो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइव होती है, तो उसमें हमें सफलता नहीं मिल सकती। हम उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है और आप ज़बरदस्ती उसका नशा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कोई नशाबंदी केंद्र में भर्ती कराना चाहते हैं या सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि आप उसका नुकसान कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे किसी भी नशा को छोड़ने के लिए, किसी भी नशे की लत को छोड़ने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से हमारी नशे की लत को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप परेशान हो चुके हैं अपनी लत की वजह से, अपनी नशा करने की आदत की वजह से, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेगा। आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम घर बैठे साइंटिफिक वे में किसी भी नशे की आदत को छोड़ सकते हैं, और वो भी बिना किसी एफर्ट से। दोस्तों, सबसे पहले तो समझना होगा कि ये आदतें आती कहाँ से हैं, ये आदतें काम कैसे करती है। जैसे कि पहले भी हमने बात की है कि ये जो हमारी आदतें होती है, अच्छी हो या बुरी हो, ये सबकॉन्शियस माइंड में उसके पैटर्न्स पड़े होते हैं, जिसके वजह से हम कॉन्शियस एफर्ट लगा के इन नशे की आदत को छोड़ नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, आपको अगर कोई भी नशा अगर छोड़ना है, उसकी लत को छोड़ना है, उससे बाहर निकलना है, तो आपको कुछ नया सीखना होगा, आपको कुछ नया ट्राई करना होगा, कुछ नई चीज़ आपको सीखनी होंगी। अगर आप कंटिन्यूसली अपनी व्हील पावर का यूज़ करके अपनी नशे की आदत को छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। हो सकता है आप 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या मैक्सिमम 1 मंथ के लिए उस नशे की आदत को छोड़ पाए, लेकिन जैसे ही टाइम बीतेगा, आपका जो उस नशा के प्रति जो आकर्षण है वो और बढ़ता जाएगा। आपके मन में विचार उठने लगेंगे। मान लो आप सिगरेट पीते हैं, आप दिन में 4 सिगरेट पीते हैं, आपके मन में थॉट आने लगेगा कि मैं पहले 4 सिगरेट पीता था, अभी 1 तो पी ही मैं सकता हूँ। अगर 1 पिया तो मेरी जो आदत है बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन दोस्तों, जब आप उस 1 सिगरेट को पीते हैं, आपकी जो आदत है वो और वापस से शुरू हो जाती है। इसलिए ये जो व्हील पावर है ये कभी भी काम नहीं करती। अगर व्हील पावर काम नहीं करती हमारे नशे को छोड़ने के लिए या कोई भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए, तो क्या तरीका है कि हम उसे यूज़ करके हम हमारी नशे की आदत को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति जब नशा करता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, शराब का हो, सिगरेट का हो, गुटखा का हो, या बहुत सारा खाने का हो, फास्ट फूड खाने का हो, कोई भी नशा हो, वो व्यक्ति नशा करने के लिए नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है, वो शराब पीने के लिए शराब नहीं पीता। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, वो सिर्फ धुआं निकालने के लिए या सिगरेट पीने के लिए नहीं पीता। तो क्यों पीता है? क्योंकि उस नशे के पीछे उसके कुछ प्लेजर्स होते हैं। हमारे माइंड को कुछ प्लेजर्स मिलते हैं, कुछ आनंद आता है हमारे उस नशे के पीछे। हो सकता है अगर आप शराब पीते हैं, शराब के पीने से आपको टुगेदरनेस की फीलिंग आती हो, आपका जो लोनलीनेस है वो ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे लोग तो इसी वजह से शराब पीते हैं। जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने से क्या हो सकता है कि आपको सिग्निफिकेंस मिलता होगा, क्योंकि आपने पहली बार सिगरेट पिए, आपको आपके माइंड को डैशिंग लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपका जो स्ट्रेस में थे आपका स्ट्रेस गायब हो गया होगा। और ये जो आप बार बार सिगरेट पीते हैं, उससे क्या होता है, एक सिग्निफिकेंस आपको मिलता है। आपके माइंड को पता है कि सिगरेट पीने से आपको सिग्निफिकेंस मिलता है, इसीलिए आपका माइंड आपको शराब पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, गुटखा खाने के लिए प्रेरित करता है, और आप इस नशे में आप बन जाते हैं। और कितना भी कोशिश कर ले, आप इससे बाहर नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि इसके पीछे जो आपके प्लेजर्स है वो आपको इस नशे की आदत से बांध के रखते हैं। अब हमें क्या करना होगा? अगर आप किसी भी नशे की आदत से बाहर निकलना चाहते हैं, मान लेते हैं आप शराब पीते हैं और आपको शराब छोड़नी है, तो सबसे पहले आपको तो आइडेंटिफाई करना होगा कि शराब पीने से आपको क्या प्लेजर्स मिलते हैं, आपका शराब पीने के पीछे क्या सबकॉन्शियसली रीजन्स पड़ा है।
अगर वो आपने ढूंढ लिया तो आपको आसान हो जाएगा उस शराब को छोड़ने के लिए। मान लेते हैं वही कि अगर आप शराब पीते हैं और आपकी टुगेदरनेस की फीलिंग आपको मिलती है शराब पीने से, तो आपको क्या करना है, वो जो टुगेदरनेस की फीलिंग है वो आपको कहीं और से ढूंढनी है। कई और ऐसी चीज़ें भी होगी जिससे आपको टुगेदरनेस की फीलिंग मिल सकती है। आपको नए रिश्ते बनाना होगा, आपको नए फ्रेंड्स बनाने होंगे। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा है उसके साथ आपको अच्छा रिलेशन क्रिएट करना होगा। इससे क्या होगा, आपको जो टुगेदरनेस वाली फीलिंग है वो मिलना शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी जो शराब पीने की आदत है अपने आप टूट जाती है। आदमी शराब क्यों पीता है? जब उसको लगता है कि मेरा कोई नहीं सुनता, मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। ये लोग क्या है, वो लोगों को ज़्यादा शराब पीने की आदत होती है। वो अपने ही माहौल में रहते हैं, उनको लगता है कि जब मैं शराब पीता हूँ लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मुझसे बात करते हैं। वो एक टुगेदरनेस की फीलिंग को महसूस करते हैं, इसीलिए लोग शराब पीते हैं। अगर आप सिगरेट पीते हैं और सिगरेट पीना आप छोड़ना चाहते हैं, आपको कॉन्शियसली मालूम है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, कई सारे और रोग भी हो सकते हैं, लेकिन आपके माइंड को पता है कि सिगरेट पीने से आपको सिग्निफिकेंस मिलता है। अभी आपको क्या करना होगा, अगर आपको सिगरेट छोड़ना है तो वो सिगरेट से मिलने वाला जो सिग्निफिकेंस है आपको दूसरे अच्छी चीज़ों से आपको आपके माइंड को प्रोवाइड करना होगा, आपको वो देना होगा। तभी जाके आपकी जो सिगरेट पीने की आदत है अपने आप छूट जाएगी। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, कोई नया स्किल सीखते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आप सीखते हैं, इससे भी क्या होता है, आपको एक सिग्निफिकेंस मिलता है। इन चीज़ों में आप अगर सिग्निफिकेंस दोगे, सिग्निफिकेंस पाओगे, तो आपकी जो सिगरेट पीने की आदत है अपने आप छूट जाएगी। उसके लिए आपको अलग से एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हमारी जितनी भी आदतें हैं, कि जो चाहे आपकी छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी आपकी बुरी आदत हो या अच्छी भी आदत हो, उसके पीछे, हर एक के पीछे एक प्लेजर्स होते हैं जो हमारे माइंड को मिलते हैं। इसीलिए हम उस आदत में, उस लत में डूब जाते हैं। और आपको अगर कोई भी आपका अगर नशा छोड़ना है ना, तो आपको उसके पीछे के प्लेजर्स को ढूंढना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने साथ कुछ समय बिताना है। आपको ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और आपके माइंड को आपको सवाल करना है, अगर मैं शराब पीता हूँ तो शराब पीने से मुझे क्या फ़ायदे होते हैं, मैं शराब क्यों पीता हूँ, शराब पीने से मुझे क्या प्लेजर्स मिल रहे हैं। वो आपको आपके माइंड को सवाल करना है। हो सकता है आपका माइंड आपको जवाब ना दे, 1-2 दिन में या 3 दिन में जवाब ना दे, लेकिन जैसे ही आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आपके माइंड को आप बार बार क्वेश्चन करते हैं कि मैं शराब क्यों पीता हूँ, शराब पीने से मुझे क्या प्लेजर मिलते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका माइंड आपको कुछ मैसेज देगा, आपको कुछ सिग्नल देगा। हो सकता है आपको कोई सपना आए, कोई आपके मन में थॉट्स आए गाड़ी चलाते हुए, काम करते हुए, और वो थॉट आपको आपका माइंड भेजेगा कि आपको शराब पीने से क्या फ़ायदे मिलते हैं या क्या प्लेजर्स मिलते हैं। जो भी आपकी आदत है, अपने बारे में अपने आप को पूछे कि मेरी इस नशे की आदत के पीछे मेरे क्या प्लेजर्स है। आपका माइंड आपको जवाब देना शुरू कर देगा, और जैसे ही आपको जवाब मिले, वो जो आपका रीज़न मिलेगा, जो आपको प्लेजर, आपका माइंड आपको जो मैसेज देगा, उस प्लेजर्स को आपको अच्छी पॉजिटिव चीज़ों से लिंक कर देना है, ताकि आपके माइंड को वो प्लेजर्स मिलते रहे। क्योंकि आपके माइंड को शराब से, सिगरेट से कोई लेना देना नहीं है, उसको लेना देना है उन प्लेजर से। उन्हें वो प्लेजर्स चाहिए। क्योंकि हमारा माइंड क्या है करता है, हमारा माइंड एक चीज़ समझता है, वो पेन को अवॉइड करता है और प्लेजर को अट्रैक्ट करता है। अगर आप सिगरेट पीने से कोई प्लेजर अगर आप आपके माइंड को दिखाएंगे, तो आपका माइंड सिगरेट पीने के लिए आपको प्रेरित करेगा, आपका माइंड शराब पीने के लिए आपको प्रेरित करेगा, हर एक चीज़ के लिए प्रेरित करेगा जिससे आप प्लेजर लिंक करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे प्लेजर्स को अच्छी चीज़ों से लिंक करना है। अगर आपको सिगरेट पीने से प्लेजर मिलता है, आप अपने प्लेजर्स को किताबों के साथ लिंक कर दीजिए। अभी आपको किताब पढ़ने से आपको सिग्निफिकेंस मिलेगा, कुछ नई लैंग्वेज सीख लीजिए, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लीजिए, सिंगिंग सीख लीजिए। ऐसे चीज़ों में जब आप अपने सिग्निफिकेंस को ढूंढते हैं, तो आपका माइंड जो सिगरेट पीने के लिए आपको प्रेरित कर रहा था, अब सिगरेट पीने के लिए आपको प्रेरित नहीं करेगा, और आप पाएंगे कि आपकी सिगरेट पीने की आदत अपने आप छूट गई। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि मुझे अभी सिगरेट पीने की आदत नहीं हो रही। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है और आप चाहते हैं कि वो नशा ना करे, और उसके लिए अगर आप उसे ज़बरदस्ती करते हैं, उसे उसकी नशा छुड़वाने के लिए, तो आप दोस्तों गलत कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति का नुकसान कर सकते हैं। दुनिया में कोई डॉक्टर, कोई दवा, कोई व्यक्ति किसी भी आदमी की नशा नहीं छुड़वा सकता। उस आदमी को नशे की लत से बाहर नहीं निकाल सकता जब तक कि वो आदमी खुद ना चाहे। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, अगर उसे नशा करने में प्लेजर मिल रहा है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे नशा करने से नहीं रोक सकती, जब तक कि उसे मानसिक रूप से तैयार ना किया जाए।
अगर आप ऐसे व्यक्ति की नशा छुड़वाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मानसिक रूप से तैयार करिए, उसे समझाइए, उसके थॉट्स पर काम करिए, और जब वो मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा तो आप उसको नए नए तरीक़ों से उसकी नशा को छुड़वा सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे, अपने विचारों को उसके ऊपर थोपेंगे, तो आप उससे नुकसान कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको उनके घरवाले ने कोई नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट किया था ताकि उसकी नशा ख़त्म हो सके, वो अपनी नशे की लत से बाहर आ सके। और दोस्तों, वो जो एडमिट किया था उन लोगों को, वो ज़िंदा वापस नहीं आ पाए। मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं। मेरे नज़दीक में कोई ऐसे लोग थे जिनको नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कराया गया उनको नशा छोड़ने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आ पाए। दोस्तों, आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर वो व्यक्ति नहीं चाहता है तो करने दीजिए, जब तक कि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं हो जाता। जब तक वो मानसिक रूप से तैयार नहीं हो जाता, आप उसकी नशा को नहीं छोड़ सकते। आप ज़बरदस्ती मत करिए उस पर। उसको आप समझाइए, उसको अलग अलग तरीके से उसके थॉट प्रोसेस पर काम करिए, तभी जाके आप उसकी नशा को छोड़ सकते हैं, उसकी नशे की लत से आप बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हर एक व्यक्ति को भेजिएगा, ताकि हर एक व्यक्ति अपने बुरी आदतों को छोड़ सके। क्योंकि बुरी आदतें, हमें सबको पता है कि बुरी आदतें हैं। हमें जो आदतें होती हैं, हमें सबको पता होता है कि ये आदतें अच्छी नहीं है हमारे लिए, हमारे रिश्तों के लिए, हमारे परिवार के लिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसे छोड़ नहीं पाते। और इसलिए ये वीडियो को आपको हर एक लोगों को पहुँचाना है, ताकि हर लोग इस चीज़ के बारे में, इस साइंस के बारे में अवेयर हो जाए, और जो चाहते हैं अपने नशा के लत को छोड़ने का, उसे इसका लाभ हो सके।